हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेवेंस हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और कह दे भाई बाकियों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट कंटेंट, यानी पूरी की पूरी वीडियोस मिलेगी। और भाई इनमें से किसी भी वीडियो के लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 14.3 में, जिसमें कि पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद आज के सेशन में हम करने वाले हैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यानी ये 4 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, तो भाई आखिरी तक बने रहना और भाई एक एक चीजें बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल नोट करते जाना। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी जरूर देख लें, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई इसमें आज के सेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो यहां पर आते हैं भाई प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। यानी यहां पर क्या हुआ, एक तरह का मान लो 2 सेक्शन हैं आपकी, जैसे 9वीं कक्षा ही है, उसमें 2 सेक्शन हो गए भाई, ए सेक्शन, सेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब इनके टेस्ट लिए गए हैं और टेस्ट में कहा गया भाई, टेस्ट में हमारे पास कहा गया है कि भाई 0 से 10 अंक वाले, भाई कुछ नालायक बच्चे होते हैं, नालायक वाले बच्चे, मतलब 0 से 10 अंक वाले जो बच्चे हैं, और वो कितने हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है भाई, 10 से 20 अंक जिसके आए हैं वो ऐसे 9 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 17 हैं, 30 से 40 वाले 12 हैं, और कुछ जो टॉपर्स हैं वो कितने हैं भाई, 40 से 50 वाले, जो कि 9 बच्चे हैं इसमें। ये कहानी थी सेक्शन ए की। सेक्शन बी की कहानी की बात की जाए तो इसमें लिखा है 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं, यानी इसमें थोड़े नालायक बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद क्या, 10 से 20 वाले 19 है, 20 से 30 वाले 15 है, 30 से 40 वाले 10 हैं, और टॉप पर इसमें एक ही है भाई 40 से 50 वाला एक ही है। ओके, चलो भाई ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, टेबल आ चुकी है। अब इन दोनों सारणियों के अनुसार क्या करना है, तो इसने कहा है 2 बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक निरूपित कीजिए। मतलब भाई 2 बारंबारता बहुभुज किस पे खींचना है भाई, तो इसकी अगर बात करूं, 2 बारंबारता जो बहुभुज है की सहायता से 2 बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर, ये याद रखो भाई, एक ही आलेख पर, यानी आलेख हमें 2 नहीं खींचना है, एक ही आलेख खींचना है, और एक ही आलेख पर हमें बारंबारता बहुभुज की सहायता से दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक को निरूपित करना, यानी कि दर्शाना है। डन, तो भाई इसको हम दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाएंगे। और कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए हम यहां पर बनाते हैं भाई, ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है भाई, ये 2 रेखाएं हमने खींच दी है, जिसमें कि एक एरो ऊपर डाला, एक एरो इस साइड डाला। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, उसके बाद इसने कहा है क्या, तो इसने कहा हुआ है यहाँ पर कि भाई अंक, भाई क्या है, अंक है और एक बारंबारता है। तो भाई नीचे हम आते हैं, अंक लिखते हैं। तो नीचे की मैं बात करता हूँ, तो ये आ गया भाई अंक, जो है अंक की बात करें जो इस अनुसार बढ़ रहा है। इधर हम बात करें तो भाई ये बारंबारता है। ठीक है भाई, ये इस साइड बढ़ रही है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि इसमें कहा हुआ है, पर 0 से 10, 10 से 20 करते हुए 50 तक जा रहा है। मतलब कि भाई ये रखा हमने 0, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30, ये 40 और ये 50 आ गया। डन भाई, ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास भाई कितने अंक जा रखे हैं, तो भाई यहाँ पर मैक्सिमम 17 तक जा रखा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं भाई, 2-2 के पहाड़े से ले चलें भाई, 2-2 के पहाड़े से लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 14, 2 अठे 16, ठीक है, 2 निम 18, अरे मिट गया, कुछ मिटा, कोई बात नहीं, वापस ला लेते हैं। ये 18 आ गया और ये 20 आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, तो भाई इसके दोनों के हम क्या करते हैं, इसके हमें करना है बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हम आयत चित्र बनाते हैं। आयत चित्र कैसे बनेगा, तो 0 से 10 वाले 3 हैं, तो भाई पहले हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो मैं इसमें यहां पर बना देता हूं छोटा सा, भाई ये जो आपके पास है, 1 मिनट, यहां पर हम बात करते हैं ब्लू वाले की,
तो इसको ये आ गया है हमारे पास सेक्शन ए है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेक्शन ए है, ठीक है भाई। ये हमारे पास सेक्शन ए है, ये हमारे पास आ चुका है। मैं तो इसमें ठीक है भाई। दूसरे की मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने रेड करके एक बना दिया है और इसको लिख दिया भाई सेक्शन बी। यानी इससे क्या हो रहा है भाई, ये लिखने से क्या हो रहा है, तो इस लिखने से ये हो रहा है कि ब्लू वाले से जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो हमारा सेक्शन ए को दर्शाएगा और रेड वाले से जो बनाऊंगा वो सेक्शन बी दर्शाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब जैसा कि हम आते हैं इसमें ब्लू वाले पे, तो भाई ब्लू वाले में हम देख पा रहे हैं भाई क्या 0 से 10 वाले 3 है, तो भाई 0 से 10, भाई 0 से 10 वाले कितने हैं, 3 है, मतलब यहाँ पर मैंने 3 बना दिया, ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो भाई 10 से 20 वाले 9 है, तो 10 से 20 वाले जो है वो 9 है, 9 को मैंने यहां बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 20 से 30 वाले 17 हैं, तो भाई 17 पर आते हैं, तो 17 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास 30 से 40 वाले 12 हैं, तो भाई ये 12 आ जाएगा, 30 से 40 वाले 12 है, मतलब ये 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे पास 40 से 50 वाले 9 हैं, तो भाई 9 लिखा हमने, 40 से 50 वाले 9 मतलब ये 9 पे आ गए, ये है हमारे पास। ओके, अब भाई क्या करेंगे हम, इसी के साथ साथ हम सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में 0 से 10 वाले 5 हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर 5 पर, ठीक है। तो भाई 0 से 10 में 5 है, तो भाई 5 पर हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कितना है, तो भाई 0 से 20 सॉरी 10 से 20 वाले 19 है, तो 10 से 20 वालों की बात करें तो ये 19 आ रहे हैं, मतलब 19 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 15 है, तो भाई 20 से 30 वाले 15, तो 20 से 30 वाले पे 15 पे आते हैं, मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई 20 से 30 वाले में 15 आ गया, फिर 30 से 40 वाले में 10 है, तो हमने 30 से 40 पर आते हैं, तो ये हमारे पास 10 आ रहा है, 10 मतलब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं भाई 40 से 50 वाले कितना, 1 है, तो 40 से 50 को हम 1 पर लाते हैं, 1 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, ये चीज़ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में कहा गया था बारंबारता बहुभुज करना, और वो कैसे निकलता है, तो उसको निकालने के लिए जैसे कि मैं रेड वाले पे अभी हूँ, जैसे हम ब्लू वाले को ले लेते पहले, तो ब्लू वाले की बात करें तो भाई एक यहाँ पर ब्लू वाला डॉट डाला, एक यहाँ पर ब्लू वाला डॉट डाला, और एक ये डाला, और एक ये डॉट डाला, और एक ये डॉट डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, तो भाई इस ब्लू वाले की लाइन खींच देते हैं, और लाइन किस अनुसार से खींचेगी, इसको हमने मिलाया यहाँ पर, इसको मिलाया यहाँ पर, यहाँ से आएगा इस पर, और यहाँ से आएगा इस पर, भाई ये बन गया हमारा, डन। उसके बाद हम आते हैं रेड वाले पर, तो रेड वाले का कैसे ग्राफ बनेगा, तो रेड वाले की बात हम करते हैं, तो इसके लिए हमने लाल यहाँ पर खींचा और लाल वाले पर ये बिंदु लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु लगाया, जी आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, तो लाल वाले की लाइन भी खींच देंगे, तो यहाँ से ये आया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये चीज़ आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, क्या कहा गया था भाई, क्वेश्चन में कहा गया था बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना है, जो कि आप देख पा रहे हो लाल और नीले वाला खींच चुका है। ओके, अब इसी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, इस आयत को हम मिटा भी सकते हैं, उसके बाद जो खींचेगा वो आपको ज़्यादा अच्छा दिख पाएगा, वो भी बारंबारता बहुभुज। और वो कैसा, तो यहाँ पर देखिए भाई, जैसे कि इसको मिटाया गया यहाँ पर, ये चीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपके सामने आ चुका है, वो भी कैसा, बारंबारता बहुभुज है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि रेड वाला जो दर्शा रहा है वो सेक्शन बी को दर्शा रहा है, और सेक्शन ए जो है वो ब्लू वाला दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था, दो बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए, और वो निरूपित हम यहाँ कर चुके हैं, यानी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहला तो यहाँ पर समाप्त। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों बहुभुज का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसकी तुलना करनी है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ हो रहा है, जैसे कि मैं बात करूं कि भाई
कम मार्क्स की बात करूं, यानी 20 से कम वाले की बात करूं, तो उस कंडीशन पे आप देखोगे 20 से कम वाले में रेड वाले ज़्यादा हैं, यानी कि रेड वाले में जो आपके जो गंदे बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, ये कह सकते हो, क्योंकि उनके मार्क्स कम आए हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं 0 से 20 वाले, देखो इसके मार्क्स कम है, मतलब ये ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 0 से 20 के बीच में। और उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 30, 40, 50 जो अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे किस में ज़्यादा हैं, तो ब्लू वाले में ज़्यादा है, ठीक है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेक्शन ए और बी जो दिया हुआ है, इसमें सेक्शन ए जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई निष्कर्ष की बात करें, मैं इसमें लिख देता हूँ हल में भाई जो हमारे पास था दोनों, एक मिनट, दोनों सेक्शन की तुलना में सेक्शन ए में अधिक बच्चों की संख्या है जो अच्छे या फिर अधिक मार्क्स लाए हैं, अंक प्राप्त किए हैं। डन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी हम बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं, इसको मैं अरेंज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक क्रिकेट मैच में टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, नीचे मतलब यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है भाई। पहले 60 बॉलों में कैसे रन बनाए गए थे, तो भाई रन की बात करें तो भाई पहले 6, भाई 60 बॉलों की बात करें तो एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो ये ओवर के हिसाब से ही है, तो भाई 1 से 6 बॉल में 2 रन है और भाई टीम ए ने 2 रन बनाए थे और इसने 5 रन बनाए। भाई इसने अगले ओवर में कितने, 7 से 12 में कितने बनाए, तो 1 रन बनाए हैं, इसने कितने 6 रन बनाए हैं, ठीक है। 13 से 18 में कितने हैं, तो भाई 8 रन है और ये 2 रन है और इसी अनुसार से ये चलते जा रहा है, ठीक है। ये पूरी आपके सामने सारणी आ गई है। उसके बाद कह रहा है बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। अब इसने कहा है संकेत पिछले वर्ग के अंतरालों के संतत बनाइए, ठीक है। संतत बनाना मतलब इसको क्या करना है, इसको आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कैसे, तो भाई यहां पर क्या है, इसमें हम करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, उस अकॉर्डिंग चलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये और एक मिनट, ये दोनों जो है वो आपस में सेम नहीं है भाई। सेम होते तभी तो वर्ग अंतराल सेम टू सेम चलता और तभी हम इसमें बना पाएंगे, इसके बारंबारता बहुभुज बना पाएंगे, मतलब आयत चित्र इसी प्रकार बनता है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहे। और कनेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा चेंज, जैसे कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में किया था, इसमें भी करेंगे कि जब भी ये कनेक्टेड ना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 0.5 और इसमें घटाएंगे। और कैसे, तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। भाई एक में से हमने घटाया 0.5 को, तो भाई कितना आएगा, तो 0.5 आएगा। और 6 में हम जोड़ेंगे 0.5 को, तो ये कितना आएगा, तो भैया आएगा 6.5 आएगा। तो इस तरीके से इसमें बदलाव हो जाएगा। और बदलाव कैसा हो रहा है, तो बदलाव की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आ रहा है भाई 1 की जगह 0.5 आएगा और इससे बढ़कर आ रहा है 6.5 तक। नेक्स्ट वाला जाएगा वो 6.5 आएगा और इससे आएगा ये 12.5 तक, फिर आएगा 12.5 से 18.5 तक और नेक्स्ट 18.5 से 24.5 तक और उसके बाद भाई 24.5 से आ जाएगा 30.5 तक और उसके बाद ये 30.5 आएगा और ये आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 36.5 से और ये आ जाएगा 42.5 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 42.5 से
48.5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भाई 48.5 से 54.5 आ जाएगा। और नेक्स्ट ये हमारे पास 54.5 से और 60.5 आ जाएगा। भाई ये चीज़ें हमारे पास होगी, मतलब इस वर्ग अंतराल को हमने चेंज करके ऐसा बना दिया और इसी के अनुसार हम बनाएंगे इसका बारंबारता बहुभुज। और कैसे, तो यहाँ देखिए भाई कैसे नहीं बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर ये हमने बनाया, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पर ये एरो और ये एरो आ गया, ठीक है भाई। अब जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है, ये क्या है, गेंदों की संख्या है, तो भाई नीचे हम लिखेंगे क्या, तो भाई नीचे लिखेंगे हम गेंदों की संख्या। यहाँ पर लिख दिया हमने गेंदों की संख्या, ठीक है भाई। ये गेंदों की संख्या हो गई है जो कि इस अनुसार बढ़ती हुई जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये है टीम ए का क्या है, टीम ए के रन है, मतलब ये रन हमारे आ रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ था, एक मिनट, रन है, ठीक है। ये जो हमारे पास इस साइड क्या आएगा, तो ये रन आएंगे भाई, कितने रन उन्होंने बनाए हैं, डन, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अब रनों की बात करें तो ये मैक्सिमम रन कितने हैं यहाँ पर, तो 10 है, 10 तक जा रखा है, तो हम 10 तक इसको बना देंगे। और 10 तक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए भाई ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, एक मिनट, ठीक है भाई 10 आ गया, इसको 11 तक भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, तो क्या है भाई, स्टार्ट हो रहा है 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको 0.5 से लेते हुए चलेंगे। तो भाई इस तरीके से कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा पहले, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। इसके बाद 0.5 से, और गैप कितना कितना है, तो भाई यहाँ पर गैप है 6.5 का गैप चल रहा है, ठीक है। अब 6.5 का गैप चल रहा है, यानी कि ये इस अनुसार चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें 0.5 को तो क्या करते हैं, इसमें जिगजैग वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। और जिगजैग क्यों कर रहा हूँ, तो वो भी आपको बता देता हूँ मैं। भाई मैंने यहाँ पर लिखा भाई जिगजैग वाली फॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका गैप और इसके गैप में अंतर है, इसलिए हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया ये 0.5 है, ठीक है। और उसके बाद ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है हमारे पास 6.5, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12.5, फिर ये आ जाएगा 18.5, फिर ये आ जाएगा भाई 24.5, फिर ये हमारे पास आ रहा है भाई 30.5, फिर उसके बाद है 36.5, 42.5, और ये कहाँ तक जा रहा है भाई हमारे पास, ये हमारे पास 60 तक जा रहा है, यानी उसके बाद जाएगा ये 48.5, फिर आएगा 54.5, फिर ये आ रहा है 60.5। भाई यहाँ तक हमने इसको बना दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जैसा कि कहा गया है टीम ए और टीम बी मतलब 2 टीमें हैं, यानी कि इसमें फिर से मैं बनाऊंगा कुछ किस तरीके से, तो भाई यहाँ पर हमने बना दिया, एक मिनट, यहाँ पर ये बना दिया ब्लू वाला, ये हमने लिख दिया भाई इसमें क्या, तो इसमें लिख दिया ये है भाई टीम ए है, भाई कौन सा टीम ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये रेड वाले पे ले आते हैं, और ये क्या है, तो इसको हमने लिख दिया टीम बी है। भाई ये 2 टीम आपको दर्शाई जाएगी इस अनुसार, ब्लू कलर से टीम ए और रेड कलर से टीम बी, ओके। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आयत चित्र बनाकर फिर बताया था, ठीक है। एक तो वो तरीका है ही आपका, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आयत चित्र बनाकर आप उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, ओके। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आयत चित्र के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, ओके। और ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमें दिख रहा है 0 से 0.5 से 6.5 तक 2 आ रखा है। अब ये टीम ए की बात कर रहे हैं तो 2 आ रखा है, तो पहले वाले की बात करें इसमें
इसमें से ये कितना है, तो भाई ये 2 आ रखा है, तो 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 है, तो भाई इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगले वाले की बात करें तो भाई कितना आ रही है, तो भाई 1 आ रहा है, तो भाई यहाँ पर मैंने देखा भाई इसके में 1 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 8 आ रहा है, तो भाई इसमें देखा भाई तो 8 आ रहा है, तो अगला वाला क्या है भाई इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर आएगा 8 पर 8 मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास कितना है, 9 है, तो भाई इसमें लिखा भाई इनके बीच में ये आएगा 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, तो भाई 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यानी इसके बाद अगला वाला जो आ रहा है वो कितना है भाई 4 है, फिर 5 है और फिर 6 वही आ रहा है भाई 4 5 6 आ रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई 4 5 6 आ रहा है, और 6 क्या है 36 से 42 के बीच ही 6 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, तो भाई 10 है, 6 है, 2 है, तो भाई हमने लिखा भाई इसके बाद इसमें आ रहा है कितना 10 आ रहा है, 10 मतलब ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 6 आ रहा है, 6 मतलब ये आ रहा है, और 2 आ रहा है मतलब कि हमारे पास ये आ रहा है। डन, ये चीज चल रहा है हमारे पास। ओके, उसके बाद भाई क्या चीज आ रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 6 2 तक बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसकी लाइन खींच देता हूँ भाई, इसकी लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, किस अनुसार लाइन जाएगी, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो भाई क्या देख पा रहा हूँ कि भाई इसको इससे पॉइंट मिलाया, 1 मिनट, इसको मिलाया, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये आ गया, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है, और फिर मतलब जितने भी पॉइंट हमने अभी बनाए थे सब पॉइंट को लाइन वाइज मिलाते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा आ चुका है कौन सा, बारंबारता बहुभुज आ चुका है, और वो भी टीम ए का आ चुका है। डन, अब आते हैं टीम बी की बारी। टीम बी में का मतलब हम रेड वाले को अब चुनेंगे और लाल से बना लेते हैं जिससे कि वो अलग दिखे, और इसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो भाई यहाँ पर देखा 5 आ रखा है पहले वाले में, यानी 5 6 2 10 है, भाई पहले में 5 है मतलब ये आएगा, दूसरे में 6, तीसरे में 2। ठीक है भाई, यहाँ पर देखा हमने 5 6 2 है, फिर 10 5 6 है, तो फिर यहाँ से क्या भाई अगले वाले में 10 आएगा, 10 फिर 5 फिर 6, भाई ये हमारे पास आ गया कितना 10 5 6 आ गया, फिर 3 4 8 है और 10 है, भाई इसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और फिर उसके बाद 10 आ रहा है। भाई वही है 3 4 8 और 10 आ रखा है। डन, अब इसकी भी रेखाएं को खींच देते हैं। रेखाएं कैसे खींचेगी, तो यहाँ पर हम इसको मिलाते हुए जाते हैं, तो ये यहाँ पर 1 मिनट लाइन वाइज जाना, मतलब पहले यहाँ आएगा और उसके बाद अगले वाले पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बाद ये आ गया, फिर ये है, यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से ऊपर चला गया। डन, ये आखिरी में खत्म हो रहा है। इसकी एंडिंग हम कैसे करेंगे, तो एंडिंग की बात की जाए तो भाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे 60.5 है तो इसको यहाँ पर लिख दिया 66.5, एक और आगे बढ़ा दिया गया, और तीनों को यहीं पर लाकर दोनों को यहीं पर लाकर मिला देंगे। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ इसमें क्या, रेड वाला जो ये पोर्शन था उसको उठाकर हम यहाँ पर 0 पे लाएं, क्योंकि उसके बाद कहानी खत्म हो चुकी है, तो 0 पर कर देते हैं। उसी के अनुसार अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ तो ब्लू को भी यहीं पर लाकर ख़त्म कर देते हैं। डन, तो ये यहाँ पर बिल्कुल समाप्त तो हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये हमने क्या ज्ञात कर दिया, तो भाई इसका आलेख खींच चुका है, जो बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टिपों के आंकड़ों को निरूपित करना है, और वो निरूपित हम कर चुके हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है, और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बदलाव किया है और कैसे किया है ये भी आपको हम बता चुके हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई करते हैं इसको इरेज और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिनट, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है वो देखते हैं, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर भाई प्रश्न नंबर 8 है। 8वें क्वेश्चन में हमने देखा भाई कह रहा है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, मतलब रैंडम सर्वे, बिना मतलब एकदम से वहां पर पहुंच गए,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, नो, ऐसे ही नॉर्मली वहाँ पहुँच गए, रैंडम सर्वे किया गया है, ठीक है। करने पर वहाँ पर देखा भाई कितने साल के कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया कि भाई 1 से 2 साल वाले बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। 2 से 3 वाले 3 थे, 3 से 5 वाले 6 हैं, 5 से 7 ये है, ये है, ये है, इस अनुसार पूरा बना रखा है। डन। क्वेश्चन में कहा गया ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, मतलब इसका हमें आयत चित्र खींचना है। भाई बिल्कुल खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भाई पहले लिखा बनाया हमने सेम वही लाइन जो हर बार बनाते हैं, ये हमने बनाया, भाई ये चीज़ हमने कर दिया। उसके बाद इसमें क्या है, आयु है और बच्चों की संख्या है, दो ही चीज़ें। तो भाई आयु को हमने नीचे लिखा, तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, तो यहाँ पर लिख दिया भाई आयु जो है, यानी यहाँ पर लिखा भाई आयु, भाई ये बच्चों की आयु है, इस अनुसार यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर क्या है, बच्चों की संख्या भाई बच्चों की संख्या है, उसको हमें यहाँ लिखना है। डन, कोई दिक्कत नहीं। भाई बच्चों की संख्या इधर जा रहा है, आयु इधर जा रहा है। ओके, चलो अब इसके बाद क्या है, तो भाई इनको वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 तक जा रहा है हमारा, कितना भाई 12 तक जा रहा है। अब 12 तक जाने के लिए भाई क्या करा जाए, तो भाई क्या ये 12 तक जा पाएगा, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का गैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 2 2 का गैप लेंगे तो भाई क्या आएगा, भाई ये आ गया हमारे पास, 1 मिनट, ये लिखा 2 4 6 8 10 और ये 12, भाई ये हमने 14 तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आयु वर्ग की बात की जाए तो कैसे चल रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से चलता जा रहा है। यानी कि मैं इसमें कर सकता हूँ कि भाई ये आ गया 1 आ गया, ये 2 आ गया, भाई 3 आ गया, 4 5 6 7 8 और ये कहाँ तक जा रखा है, तो ये हमारा कितने हैं, 17 तक जा रखा है। कितने भाई, 17 तक जा रखा है। तो हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 17 तक लेके जाएंगे। 8 के बाद 9 10 11 और ये आगे भी बढ़ेगा, यानी कि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा और इसके आगे भी लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 12 13 14 15 16 17 और 18, भाई यहाँ तक लाइन खींच दी हमने। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन में। लेकिन एक चीज देखिए भाई क्या हो रहा है, भाई इसमें 1 से 2 5 है, ठीक है भाई, 2 से 3 साल वाले 3 है, 3 से 5 साल वाले, अरे यहाँ पर इसका गैप जो था, इसके गैप की मैं बात करता हूं भाई, इसका गैप जो है वो 1 का है, इसका गैप भी 1 का है, लेकिन इसका गैप 2 का हो गया, इसका गैप भी 2 का हो गया, इसका गैप 3 का हो गया है। अब ये इनके बीच में तो 5 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, ये कैसे काम चलेगा भाई, ये तो भाई चीटिंग है। चीटिंग कैसे है भाई, यहाँ तो भाई 1 से 2 साल के बीच कई अंतराल दिख रहे हैं और यहाँ 10 से 15 साल का अंतराल है, यहाँ तो ज़्यादा मतलब कि एज का इंटरवल हो रहा है, एज 10 से 15 साल तक, तब तो यहाँ के बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वही यहाँ भाई ज़्यादा को चेक करोगे तो ज़्यादा बच्चे तो निकलेंगे ही। ओके, तो भाई ये तो भाई भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव जैसे ही आपको दिखे तो उसमें हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा, किस में, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, एक मैं नई टेबल इसमें बना देता हूं। भाई इस तरीके से लिखा हमने और ये हो जाएगा क्या, तो जो इनका वर्ग है, यानी हम कहेंगे भाई क्या, तो भाई वर्ग की चौड़ाई, ठीक है भाई, वर्ग की चौड़ाई की कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साथ में आएगा, जब जो इसका आयत चित्र बनेगा ना, उसमें आयत की जो लंबाई होगी उसको भी देखेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आयत की लंबाई, भाई इनकी बात करते हैं। अब ये कैसे निकलेगा तो वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो भाई इसके लिए क्या होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं वर्ग की चौड़ाई से तात्पर्य है कि इनका गैप कितने का है, तो भाई एक एक ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 2 2 इस तरह से है। तो भाई यहाँ पर हम देखा पहले बार के वर्ग का चौड़ाई 1 है, फिर ये 2 है, सॉरी ये भी 1 ही है, फिर ये 2 है और फिर 2 है और फिर 3 है और फिर 5 है, फिर 2 है,
ठीक है, ये आ गया। अब भाई आयत की लंबाई हमें देखना है, लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो लंबाई की मैं बात करूं तो भाई जो जैसे 5, इसकी लंबाई कितनी, बच्चों की संख्या वही आयत की लंबाई होगी, तो भाई ये 5 है, तो भाई ये हमने 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है वर्ग की जो चौड़ाई है उसको बटे में करना है, और गुणे में भाई जो इसमें सबसे कम है, सबसे कम कौन सा है, तो भाई 1 ही है ना, तो गुणे में 1 आएगा, यानी इसके आयत की जो लंबाई है वो 5 ही आ रही है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, उसमें भी क्या है भाई, इसकी लंबाई 3 दे रखी थी, इसके बटे में जो यहाँ पर है वही आएगा, और जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला कितना है, 1 है, तो भाई 1 लिखा हमने, ये बराबर में 3 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई इसमें हमने लिख दिया कितना, तो भाई इसकी चौड़ाई 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, और बटे में ये आएगा 2, और गुने में जो सबसे कम वाला था क्या था भाई, 1 है, यानी इसको अगर मैं काटता हूं तो ये 3 आ गया, यानी ये 3 आ चुका है। डन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 12 के लिए कितना आ रहा है, तो 12, और बटे में ये 2 आएगा, और गुने में 1 आएगा, और इससे काटा तो ये 6 आ गया, यानी कि ये 6 आ चुका है। नेक्स्ट 9 है, तो 9 बटे में 3 आएगा। ठीक है, और गुने में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 से 3 तिया 9 काटा, और ये 3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10 वाला आता है, तो 10 में भी वही करेंगे, 10 आ गया, इसके सामने 5 है तो नीचे 5 आएगा, और सबसे कम वाला क्या है, 1 है, तो भाई 1 किया, और इस तरह से 5 दूनी 10 काटा, और ये 2 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 4 है, और इसके अंदर 2 आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे 4 बटे 2 है, और सबसे कम वाला 1 है, इसको काटा तो भाई 2 पर कट गया, और ये आपका आ चुका है 2, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर, वो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा है भाई 1 से 2 तक में कितना है, 5 आ रहा है भाई, कितना 1 से 2 में 5 है, तो भाई यहाँ पर हमने देखा 1 से 2 में 5 है, 5 कहाँ पर आएगा, तो भाई यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब देखिए क्या चीज़ हो रहा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 3 6 3, मतलब मैक्सिमम कितना 6 तक ही जा रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 तक लेकर क्यों करें, नहीं करते हैं, 6 तक ही लेके करेंगे, तो 6 तक हमें ज़्यादा क्लियर आएगा, तो भाई हम 12 तक क्यों ही जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था भाई, भाई 1 से 2 वाले 5 हैं, 5 है, तो भाई 5 करते हैं यहाँ पे, भाई 1 से 2 वाले 5 है, यानी ये 5 पर लेके आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भाई 2 से 3 वाले कितना है, 3 आ रखा है, तो भाई 3 पर ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 से 5 वाला कितना है, 3 है, तो भाई 3 से 5 वाले पर भी हम 3 पर आते हैं, तो 3 से 5 की बात करें तो 3 है, तो 3 से 5 में 3 पर जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। डन, 3 से 5 में 3 आ गया, देखो इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। वैसे ही जब अगले वाले पर आते हैं, तो अगला क्या है, 5 से 7 है, और इसमें कितना आ रहा है, तो इसमें 6 आ रहा है, तो भाई 5 से 7 पर जाते हैं, तो इसमें 6 आ रहा है, मतलब मैं 6 पर यहाँ पर ले सकता हूँ, 5 से 7 पर ये 6 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई 7 से 10, 3 के अनुसार 3 पर ही जाना है हमें, तो 7 से 10 3 पर आएगा, भाई ये आ गया, 3 3 पर चल रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भाई 10 से 15 कितने पर है, भाई 2 2 के गैप 2 पर चल रहा है, तो 10 से 15 2 पर चलेगा, यानी कि मैंने यहां पर लिखा, 1 मिनट, ये इतना चौड़ा बन जाएगा, और ये सारे 2 2 पर जा रहे हैं, डन। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भाई 15 से 17 जो है वो कितने पर जा रहा है, भाई 2 पर ही जा रहे हैं, तो 15 से 17 2 पर चलेंगे, तो 15 से 17 ये 2 पर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये है 5, ये है कितना 3, ये भी 3 है, और ये 6 है, और इसकी बात करें 3 है, और ये 2 है, और ये भी 2 है, डन। तो यहां पर ये ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट होता है, जैसा कि आपने देखा कि भाई यहां पर गैप्स जो हैं वो अलग अलग आ गए थे, और गैप कैसे अलग अलग हैं, तो इनके गैप को यहां पर लिखा, वर्ग की चौड़ाई 1 1 2 2 3 3 5 2 इस अनुसार था। ठीक है, उसके बाद आयत की जो लंबाई है वो हमने ये निकाल दी इसमें, और ये लंबाई कैसे निकाली गई है, तो जो भी यहाँ पर बच्चों की संख्या थी वो लिखी, उसके बाद ये वाली संख्या को उसके नीचे, और जो सबसे छोटा है वो कितना है, 1 है, तो 1 से गुणा कर दिया यहाँ पर। वही चीज जैसे कि 12 में देखूं, तो 12 को यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर नीचे आया, सबसे छोटे वाले 1 से गुना, तो अब काटेंगे तो 6 ही आ रहा है, इसी अनुसार पैराग्राफ बनाए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है।
ओके, तो इसको भी जरूर करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो पाएगी। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 9 और ये क्या कहता है, तो ये कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम, मतलब सरनेम जिसे कहा जाता है, ठीक है, यथाच्छित मतलब कि बिना देखे हुए, ठीक है, लिया गए हैं और उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या के निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि मान लो शर्मा होता है, ठीक है, तो हमने लिखा भाई शर्मा, एक मिनट, जैसे शर्मा होता है तो ऐसे हो गया SHARMA हो गया, ठीक है। तो कितने वर्णमाला मतलब कि कैरेक्टर हैं इसमें, जैसे किसने कहा है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षरों की संख्या, यानी इसमें कितने हो रहे हैं, तो भाई 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, यानी इसका जो सरनेम है ये जो सरनेम आपके पास जो ये आ रहा है, ये कितना है, 6 आ रहा है। भाई सरनेम की लंबाई कितनी है, 6। वैसे वैसे ही इसमें कहा गया है कि कुछ बच्चे 100 कुल नाम लिए गए हैं, कुछ कुल 100 नाम लिए गए हैं, वो भी सरनेम लिए गए हैं और उनकी लंबाई जब देखी तो 1 से 4 वाले जो हैं वो 6, मतलब कि 1 से 4 अक्षरों से जो सरनेम बने हैं ऐसे 6 नाम देखे गए, ठीक है। उसका 4 से 6 वाले कितने हैं, 30 देखे गए और 6 से 8 वाले कितने हैं, तो 44 देखे गए और 8 से 12 वाले 15 हैं और 12 से 20 वाले यानी बहुत बड़े नाम जो कि भाई पता नहीं किस किस के होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े सरनेम भी होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो वो कितना है, तो भाई वो ऐसे 4 नाम हैं। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दी हुई सूचियों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए, यानी हमें इसके अनुसार एक आयतचित्र जो बनेगा उसको हमें खींचना है। डन। उसके बाद क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है, मतलब सरनेम सबसे ज्यादा वाले कौन से हैं। तो पहले तो हम इसका ग्राफ, मतलब कि हम इसका आलेख खींचते हैं, ठीक है, वो भी आयत चित्र का। तो आयत चित्र में ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं यही बनाता हूं। सबसे पहले यहां पर ये बनाया और उसके बाद ये आ गया, ठीक है भाई, और उसके बाद यहाँ पर इसमें एरो भी डाल दिया हमने, और एरो डालने के बाद जैसा कि क्वेश्चन में है वर्णमालों के अक्षरों की संख्या, ठीक है, तो भाई अक्षर वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, जो यहाँ पर हमें दे रखे हैं भाई यही चीजें कि अक्षरों की संख्या है, ठीक है। ठीक है भाई, ये अक्षरों की संख्या जो इस साइड बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या है भाई, कुल नामों की संख्या है, तो कुल नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर मैंने लिखा भाई कुल नाम, भाई कुल नामों की संख्या की बात करते हैं। अब भाई इसमें क्या क्या चीज है भाई, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह चलता जा रहा है। डन। तो भाई 1 से 4, 4 से 6 जब चल रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे भाई गैप कितना कितना आ रहा है, तो गैप 3 3 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो क्या ये 1 का गैप आएगा, तो नहीं, गैप में थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 से 4 लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ये 1 है और ये 4 है, ऐसा लिखा जाए, तो भाई इधर तो 1 का गैप नहीं आ रहा है, मतलब गैप बदल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जिगजैग फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जिगजैग फॉर्म कैसे होगी, तो भाई ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये जिगजैग फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम बराबर नहीं जा रहा है, इसलिए हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर लिखा भाई ये कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है भाई, 1 से 4 चल रहा है और फिर 4 से 6 है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई 1 से 4, 4 से 6, 1 मिनट कहाँ तक जा रखा है, ये टोटल 20 तक जा रखा है। 20 तक के लिए कहा जाए तो यहाँ पर 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, चलो भाई इस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेम टू सेम भाई, देखो इसमें एक चीज़ हमने देखी क्या, कि इसके गैप बराबर नहीं आ रहे भाई, देख पा रहे हो, गैप बराबर नहीं आ रहे। अब गैप बराबर नहीं आ रहे, जैसे कि इसका गैप देखा जाए तो 1 से 4 की बात की जाए तो भाई 3, मतलब ये 4 आ रहे हैं टोटल,
ठीक है भाई, 1 और 4 को इंक्लूड, चलो 4 को इंक्लूड ना करें तो 3 आ रहा है, 4 से 6 में 2 आ रहा है, 6 से 8 में 2 आ रहा है, इसमें क्या है 4 आ रहा है, इसमें कहा जाए तो भाई 8 आ रहा है, मतलब गैप्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ होगी तो उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर इस जिगजैग को रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, देखो अगर जब भी आपके सामने इस तरीके का है कि सेम गैप पे चल रहा है और शुरू में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि भाई गैप में मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जिगजैग को ठीक कर देंगे, लेकिन इसके तो सारे गैप अलग है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जिगजैग को हटाएंगे और नॉर्मल था वैसे ही खींचेंगे, ठीक है भाई, नॉर्मल जैसे था वैसे ही खींचेंगे। और ये भी आने वाला है लेंथी थोड़ा, 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है भाई, ये चीज़ हमने कर दिया। ओके, अब इसके अंदर कैसे हम पहुंचे, कहाँ तक जाना है हमें, तो हमें यहाँ पर जाना है 20 तक, भाई लंबा सफ़र है, तो भाई क्या मैं 1 से 20 तक गिनती लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये 20 तक गिनती तो नहीं जा पाएगी भाई, देख ले कहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक कर दे क्या, चलो भाई पूरा आ ही जाएगा, इसको मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 20 तक पूरी लाइन लिख देते हैं भाई, यहाँ तक ही जा रहा है, ओके 20 तक चला गया। अब चलो इस लाइन को भी पूरा सही से लिख देते हैं, क्यों भाई हमारा लाइन को भाई टेढ़ा मेढ़ा करें, ठीक है, ये आ चुका है। इसमें हम यहाँ पर लिखते जाते हैं किस अकॉर्डिंग चलेगा भाई, ये 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, भाई टोटल 20 आ गए, ओके डन, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भाई कुल नामों की संख्या क्या है, 44 तक मैक्सिमम जा रहा है। अब 44 का मतलब भाई कैसे लेके जाएं इसको, तो भाई 4-4 का गैप ले लेते हैं, 44 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं भाई 4-4 का गैप कैसे आएगा, तो भाई 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 ठे 32, 4 निम 36, 4 दाएँ 40 और ये 44, भाई यहाँ तक आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखो जैसा कि हमें पता है गैप अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ पर मैं इसको रेड से ही लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पर जो अलग से हमें करना है क्या, तो भाई यहाँ पर लिखा भाई वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई जो है भाई, वर्ग जो हमारे पास है उसकी चौड़ाई करें, तो चौड़ाई की बात करें तो भाई चौड़ाई कितनी है, तो इसकी 3 की चौड़ाई है, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई ये 3 है। इसकी बात करें तो 4 से 6 मतलब 2 है, ठीक है भाई, ये 2 आ गया। उसका 6 से 8 तो ये भी 2 है, ठीक है। उसका 8 से 12 कितना होगा, तो ये 4 होगा, और 20 से 28 कितना होगा, तो ये 8 होगा। भाई ये हमारे पास आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई क्या, तो भाई यहाँ पर हम आएंगे भाई आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो है भाई, आयत की लंबाई जो हमें ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात होगा, तो भाई ये जो है इससे भाई इस 6 को पहले लिखा हमने, और इसके नीचे ये 3 आएगा। उसका सबसे छोटा वाला क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पर ये है भाई, ये 2 जो आ रखा है वो सबसे छोटा है, डन। तो इसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, ये 2 को हमने सबसे छोटा इसको अलग से लिख लिया। अब ये यहाँ पर गुने में 2 आएगा, और इसके बाद भाई 3 दूनी 6 कटा, 2 दूनी 4, मतलब इसकी लंबाई जो आ गई वो 4 आ गई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 30 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 30 बटे में भाई 2 किया, और गुने में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, 30 बटे 2 गुने में 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे हैं भाई 2 से 2 कट गया, और भाई कितना आ गया ये, तो ये हमारे पास आ गया है 30 आ गया। नेक्स्ट की बात करें 44 है, तो भाई ये लिखा 44 बटे में 2 और गुने में 2 आ रहा है, डन, ये आ रहा है। इसमें भी हमने देखा 2 से 2 कट गया, और ये आ गया 44। नेक्स्ट की बात करें 15 है, तो भाई यहाँ पर लिखा हमने 15, और बटे में कितना आ रहा है, तो भाई 4 आ रहा है, और गुने में 2 आ रहा है, ठीक है। इसको काटा तो 2 पर कटा, इससे काटा तो ये आ रहा है हमारे पास 7.5 आ रहा है
भाई इतना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये 8 है, 8/4 लिखा, सॉरी 8 नहीं 4 है, ये 4 है, ये 4 है, इसके बटे में हमने 8 लिखा और गुने में आएगा 2, इससे काटा तो ये कट के 1 पर आ गया, यानी कि ये कितना आ रहा है तो भाई 4 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया, इसके अनुसार हमें बनाना है ग्राफ। और कैसे बनेगा तो यहाँ देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या, हाँ जी, पहले कहा गया 1 से 4 वाला कितना आ रहा है भाई, 4 ही आ रहा है। तो 1 से 4 4 है, तो भाई 1 से 4 की बात करें और ये 4 पर जा रहा है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 4 से 6 वाले कितने हैं, 30 है। तो 4 से 6 पे 30 जाएगा, तो भाई 30 कहाँ पर है, 28 30 भाई यहाँ पर जा रहा है करीब। एक मिनट, गड़बड़ हो गई। हाँ, ये हमारे पास 30 तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें क्या है, 6 से 8 है, 6 से 8 44 जा रहा है, तो हम 44 पर जाएंगे। तो 44 कहाँ है, 6 से 8 है, तो भाई यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 44 आ गया, डन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 8 से 12 कितने हैं, 15 है, और 15 नहीं है, ये हमारा 7.5 तक जाएगा। तो 8 से 12 7.5 तक जाएगा। तो 8 से 12 7.5 मतलब कि हम देख पा रहे हैं 8 से थोड़ा सा कम रहेगा, ये 8 है, 8 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो भाई 8 से 12 में मैं थोड़ा सा कम के अकॉर्डिंग चलूँ, तो भाई यहाँ पर इस तरह से चले गए। ठीक है भाई, 8 से 12 कुछ ऐसा आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या आ रहा है, तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर देखा तो ये 8 से 2 चौक, अच्छा, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये क्या हुई है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2 से कटा तो ये 4 आ गया था, 1 मिनट, 2 से कटा 4, 4 से कटा 1 पर आ गया, यानी कि 1 आ चुका है। ओके, यह 1 आ चुका है। अब 1 की बात की जाए तो भाई 1 में कहाँ तक जाएगा ये, तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 1 में आने के लिए, और वो भी कहाँ से कहाँ तक जा रखा है, तो भाई 12 से 20 तक जा रखा है। तो भाई 20 तक जाना है, वो भी 1 के साथ, यानी मैं 1 को कुछ यहाँ पर लेके जाऊँगा और ये यहाँ तक जा रखा है। ठीक है, ये 1 पर जा रखा है। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं, तो लिखेंगे कैसे, तो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ रहा है भाई 4 और ये आ रहा है कितना, तो ये 30 है, और ये हमारे पास आ रहा है 44, ये आ रहा है 7.5 और ये आ रहा है 1। ठीक है, ये भाई 1 आ रहा है। चलो भाई, इसी के साथ ये आयत चित्र बिल्कुल बन गया हमारे पास, जिसमें कि क्या था भाई, जिसमें कि आप देख पा रहे हो डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। डन। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि भाई पहले में दी हुई सूचना को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे, वो हम खींच चुके हैं, यानी कि हमारा पहला पार्ट खत्म। भाई पहला पार्ट ये आ चुका है। ओके, पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है। अधिकतम संख्या के कुल नाम किसमें भाई, किसमें आपको दिख रहा है, तो अधिकतम संख्या 44 दिख रहा है, जो कि 6 से 8 में। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सेकंड वाले में, और इसके अंदर मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ कि वर्ग 6 से 8, 6 से 8 नहीं है भाई, इसमें 6 से 8 है, हाँ ठीक है, वर्ग 6 से 8 में अधिकतम कुल नाम है, या कुल नामों की संख्या है, संख्या 44 है। डन। तो इसी के साथ सेकंड पॉइंट भी खत्म, भाई सेकंड पार्ट भी इसका खत्म। ओके, तो हमने यहां पर देखा कि भाई ये एक आयत चित्र जिसमें कि इसके अंतर अलग अलग थे। भाई अंतर कैसे, भाई डिफरेंस जो अलग अलग थे, इसका आयत चित्र किस तरह से खींचा गया। ओके, तो हमने इस वाले जो हमारी प्रश्नावली 14.3 है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो इसमें हमने पढ़ लिया भाई, पहले हमने दंड आलेख कैसे बनाते हैं वो सब सीखा। उसके बाद हमने देखा भाई कि इसका आयत चित्र कैसे बनाया जाता है, फिर पॉलीगन कैसे बनाया जाता है, और उसमें भी भाई आयत चित्र में भी जब अंतर इसके अलग अलग होते हैं तो उस अकॉर्डिंग आयत चित्र कैसे बनाया जाता है। ये 4 स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़े। ठीक है, जिनके बिहाफ पर क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, अब यानी कि आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये माइंड में सेट रहेगा, अदरवाइज ये चीज़ें भूल जाओगे। तो भाई आपको क्या करना है, इस चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर करनी है।
चलो भाई ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे प्रश्नावली 14.4 पर, और उसमें भी देखेंगे भाई किस टाइप के क्वेश्चन है बेहतरीन से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन है और आपको सारे क्वेश्चन आने भी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी जरूर आना और वो भी देखना भाई किस तरह से वो सारे क्वेश्चन हम बड़े ईजी तरीके से करवाने वाले हैं। डन, चलो भाई ठीक है। इसके साथ साथ मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT, नीट और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस हैं। स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। डन, जिनके चार्जेस आप लोगों को पता ही है भाई बाहर मार्केट में कितने हैं, बट यहाँ पर हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में, यानी कहा जाए हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और साथ साथ भाई वॉच 100% फ्री, यानी इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई, इसके बाद क्या है, तो भाई जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो और यहाँ से भी बहुत सी अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। डन, और हमारे वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो और वेबसाइट पर आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक चीजें हैं, और वो ये है कि आपको पूरा कोर्स मिलता है बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। और अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से मिलने से क्या तात्पर्य है भाई, कैसे कैसे क्या चीज मिलती है, तो वहां पर जैसे कि आप लोग हो 9वीं कक्षा हिंदी मीडियम में हो, तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पर आओगे जो कि है www.magnetbrains.com, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल ऐप पर, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करोगे और उसके बाद उसमें खोलोगे, उसके अंदर आपके पास सारे कोर्सेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, आप हो मान लो 9वीं कक्षा में, ठीक है, हिंदी मीडियम में, तो आप वहां पर क्लिक करोगे CBSE हिंदी मीडियम। CBSE हिंदी मीडियम तात्पर्य ये है कि NCERT से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे उसी में अवेलेबल हैं, यानी कि आप उसमें हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे और क्लिक करते आप उसमें देखोगे भाई 9वीं कक्षा जो आपकी है वो वहाँ पर चुन लेना। वहाँ पर आपके पास 7वीं से 12वीं कक्षा तक सब अवेलेबल है। और उसके बाद जैसे ही आप 9वीं पर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही उसके अंदर के सभी सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। और उसमें आप जैसे गणित विषय को आप कंप्लीटली देखना चाहते हो तो भाई गणित विषय पर क्लिक करना, और क्लिक करते के साथ ही पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, यानी हर एक चैप्टर आ जाएंगे। उसमें से किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना, उस चैप्टर पर क्लिक करोगे, चैप्टर को क्लिक करते उसके अंदर जितनी वैरायटीज में वीडियोस अवेलेबल है भाई वो सारे की सारी आपको दिख जाएगी। और भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट किस तरह के पैटर्न में आपके पास वीडियोस हैं, मतलब वहां पर अवेलेबल हैं। तो भाई कोई भी चैप्टर जब आप खोलते हो तो उसका पहले मिलता है फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझाया गया कि क्या रूल रेगुलेशन है। उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन है, फिर बहुविकल्प प्रश्न की सीरीज मिलेगी। उसके बाद भाई मिलता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो भाई आप साथ में बने रहिए, इसको पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।